ये आपको राम मंदिर के बारे में एक सच्चा किस्सा, आंखों देखा हुआ किस्सा सुनाते हैं। बात 1988 की थी, जब कुतूहलवश में खुद राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या गया था। उस वक्त 1986 में राम मंदिर का, जो उस समय बाबरी मस्जिद कहलाता था, का ताला खुला था और पूरे देश में उसकी बहुत चर्चा थी, बहुत गहमा गहमी थी, बहुत एक तरह से पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म था। और ख़ास के बीएचपी वो आंदोलन कर रही थी, धर्म संसद कर रही थी। तो कौतूहलवश में खुद राम मंदिर यानी बाबरी मस्जिद, जो उस समय ढांचा कहलाता था, देखने गया अयोध्या। तो वो एक मस्जिद थी और उसमें एंट्री एक तरफ से रखी गई थी और मस्जिद के जो बीच में मेहराब होता है, जहाँ पर इमाम नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ पे रामलला की मंदिर को, मूर्ति को रखा गया था। और दीवारों पर हर तरफ स्लोगन लिखे हुए थे, हर तरफ स्लोगन लिखे हुए थे और उसकी एंट्री एक तरफ से थी। आप एक तरफ से अंदर घुस कर करके वहाँ पर राम उनका दर्शन कर करके और वहाँ से फिर बाहर आप एक तरफ आ सकते थे। और बिल्कुल आखिर में बहुत बड़ा एक दान का पेटी, दान बॉक्स रखा हुआ था और दीवारों पर स्लोगन ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी हिंदू समाज का आदमी जब उसके अंदर घुसता था, जाता था, तो वो उस स्लोगन को देख कर करके वो बहुत एक तरह से जोश में आ जाता था, बहुत गर्मा जाता था। और मैंने महिलाओं को देखा कि बाहर निकलने के बाद वो अपने हाथ के कंगन, गले के हार और कान की बाली उस दान बॉक्स में डालते हुए देखा। इसका मतलब ये हुआ कि 1989 से ही राम मंदिर में बहुत बड़ा चढ़ावा और बहुत बड़ा दान आ रहा था। अब प्रश्न ही उठता है कि अभी चंपत राय ने रिज़ाइन दिया और 8 लोगों पर एफआईआर भी हुआ। चंपत राय के रिजिग्नेशन का मतलब है कि राम मंदिर के चंदे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा डकैती हुआ है। और 8 एफआईआर का मतलब है कि करोड़ों, लाखों, करोड़ों हिंदू भाइयों के आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। जब आप मुर्गी चोरी पे, अंडा चोरी पे, लाइब्रेरी की किताब की चोरी पे एक सांसद को, उसकी पत्नी को, उसकी बेटे को आप वर्षों से जेल में रख सकते हैं, तो 1250 सोने की ईंटें, सिंधी समाज द्वारा दिया गया 200 किलो चांदी, 2 केजी सोने का गदा, हनुमान जी का सोने का गदा, पादुकाएं, मालाएं और करोड़ों पैसे को डकैती करने वालों को कौन बचा रहा है? ये जो बड़े डकैत हैं, जो बड़ी मछली है, उसको कौन बचा रहा है और क्यों बचा रहा है? मैं आपसे यही विनती करूँगा कि राम मंदिर के चंदा से इन चंदा चोरों ने एमपी एमएलए को परचेज किया है, खरीद फरोख्त किया है, छोटी पार्टियों को तोड़ा है। और यही नहीं, बेशर्मी की हद हो गई जब देश का शिक्षा मंत्री कॉकरोच पार्टी के लड़कों को जो पेपर लूट पे, पेपर लीक पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कहता है। एक शेर के साथ मैं समाप्त करूंगा कि एक हुनर कर गया हूं मैं, एक हुनर कर गया हूं मैं, अब सबकी नज़र से गिर गया हूं मैं। मैंने इस शेर किसके लिए बोला, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं
और राम मंदिर चंदा चोरी पे अपने तासुरात और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।